ये सरकार की साजिश है। जब झंडा चढ़ाने लग रहा है एक आदमी तो गवर्नमेंट उसका गोली नहीं मार सकते हैं पुलिस वाले। अरे एक ट्रैक्टर वाला जवान का गोली मारती उनने, तो यह क्यों नहीं दिखाती मीडिया, या क्यों नहीं बताती भाई इसका क्यों नहीं मारेगी गोली। दीप संधू जिसको विटनेस बनाया गया मेन झंडा चढ़ाने के लिए, वो दीप संधू लाल किले में पहले से ही मौजूद था। किसान तो जब तक परेड भी नहीं शुरू हुई थी तब वो मौजूद था लाल किले के अंदर। वो फोटो में दिखाया गया, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है किसानों की, अकेला दीप सिंधु और पीछे पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। मतलब तो वो अकेला कैसे एंट्री कर गया? इसका मतलब ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। घुस कैसे गए? पहली बात तो लाल किला दरोर इसने छोड़ी नहीं, वो भी बेच दी। 2 साल पहले से इसने डालमिया को लाल किला बेच रखी है। नहीं, लाल किला का अगर एक गेट बंद हो गया ना, टैंक और तोप के बिना कोई घुस नहीं सकता लाल किला के अंदर। अरे हम जैसे घूमने जाए वहाँ पे 20 रुपए की टिकट लेके हमें भी 3 बैरियल क्रॉस करने पड़ते हैं वहाँ से, और उस दिन सिर्फ सिंगल बैरियल की सुरक्षा है यार वहाँ पे। बताओ सरकार की सोची समझी। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। खटका टोल प्लाजा पे हाँ, और हमारे साथ में प्रधान जी हैं और उनसे बात कर लिया कि ईब के कुछ चल रहा है, किस नज़रिया से देखे हैं कि कुछ सिस्टम है। राम राम जी। राम राम जी। 26 जनवरी की घटना का तो आपने पता चले गया होगा। हाँ। जिस प्रकार से पेश करी गई, हाँ। और जिस प्रकार से वो घटना हुई थी, आप उसमें किस नज़रिया से देखने लग रहे उसकी? हमें नहीं देखने लग रहे, हमें तो पूरा देश देखने लग रहा है, पूरी दुनिया देखने लग रही घटना को। पूरे जो 15-20 देशों में तो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है इस घटना की जो दिल्ली में हुई। किसान सिर्फ आदर करने गए थे तिरंगा झंडे का। तिरंगा झंडा किसी का अकेले का नहीं है, ये देश का है। हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी ली है, उनका है। लेकिन वहाँ षड्यंत्र ऐसा रचा कि आज तक न दूसरे देशों में ऐसा आंदोलन होया होगा, ना अपने देश में तो होया नहीं। ऐसा बुरा 3 सरकार, प्रशासन और जो एक आदमी है जो दीप सिंधु है, जो प्रधानमंत्री का महल में बैठ के चाय पीता है, इलेक्शन में उसका सेक्रेटरी है, और वो सनी देओल है धर्मेंद्र का लड़का, उसका वो सेक्रेटरी था। और वो जब बैरिकेड तोड़ के जाता है तो उस पर कौन विश्वास करे? ये सरकार ने भेजे थे। लाल किले पर हमेशा 24 घंटे सेना रहती है, लोकल पुलिस रहती है, BSF रहती है, जो बॉडी सिक्योरिटी फोर्स बोले हैं वो रहती है। लाल किले में क्यों नहीं फोर्स थी? क्यों नहीं रोका गया उसको? आज बच्चा के समझ मारी कि ये षड्यंत्र था। उसके बाद प्रचार करे भाई दिल्ली खाली होगी, किसान चले गए। किसान तो सिर्फ 26 जनवरी के लिए इसलिए गए थे, बस 26 जनवरी की परेड करेंगे, फिर अपना पानीपत लाओगे। आधा किला के किसान रह रहे भारत में, इसलिए गए थे। वो अभी तैयार होके पानीपत ला के फिर वहीं जाएंगे दिल्ली, दोबारा फिर दिल्ली भरी जाओगी। जब तक काले कानून और MFC का गारंटी लेंगे, दिल्ली से किसान नहीं हटेंगे, हमारे रोडों से भी किसान नहीं हटेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये लाठी मारो, वाटर कैनल के बौछार छोड़ो, तय गोली मारो, किसान इनकी तरफ हाथ नहीं करेगा, लेकिन अपना संयम खेगे, गोली खेगे, और ये मांग पूरी मनवाएगा। एक बात हो रही है प्रधान जी, टोल प्लाजा के ऊपर कार्रवाई होने लग रही है, और बयान भी था हमारे CM साहब का कि भाई यहाँ टोल प्लाजे हैं चालू करवाओ, और जितने ज़्यादा किसान बैठे हैं इनको सारे को हटाओ। CM साहब क्या टोल प्लाजा हटाएगा? हमारे से क्यों कुआरे हो? CM साहब खुद ही नहीं आ सके हरियाणा में, खुद ही नहीं उतर सका, उसका डिप्टी CM नहीं उतर सके हरियाणा में। टोल प्लाजा किसे खुलाएगा? पुलिस से खुलाएगा। पुलिस का हमारा मुकाबला कराना चाहता है और लड़ाई लड़ाना चाहता है। भाई हम तो बता दिया पुलिस पर कोई हम तो अटैक नहीं करें, हम शांतिपूर्ण धरना चलाएंगे और इस देश को शांतिपूर्ण चलाएंगे। 36 बिरादरी का भाईचारा हमारा जुड़ गया है, सभी धर्म जुड़ गए हैं। जो इन्हें तंग करा के दे, अलग अलग करा के दे, हरिजन, बाल्मीक, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, मराठे, पटेल, जो वो हमारे पास जुड़ गए हैं। आज हम तो असलियत में इसका शान माना है, इस सरकार का शान माना, जो हमारा भाईचारा इसने तोड़ा था, और इसे की वजह से हमारा भाईचारा जुड़ गया। हम पीछे नहीं हटेंगे किसी तरीके से भी। हमारी सच्ची मांग है, लेकिन हमारा एक धर्म कर्म भी है। आंदोलन में कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये किसानों का दोष ला दिया जो सरकार ने और प्रशासन ने कराया किसान ने, लेकिन किसान ऐसा मौका नहीं देगा इस देश को कि वह आंदोलन कमज़ोर हो और आंदोलन बदनाम हो। राम राम जी। राम राम रे भाई। तो एक बात और जो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि मैं भी वहाँ था, मैंने लाइव चलाया हो रहा था। हाँ। दिल्ली की जनता पूरा स्वागत कर रही थी। जहाँ पे पुलिस को होना चाहिए था वहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन जहाँ पे खाली रास्ता था और जो रोड मैप दिया गया था उस पर भी उनको पूरा नहीं कराया गया था। तो जो ट्रांसपोर्ट की बसें थी वहाँ पर खड़ी कर दी थी,
तो कहीं ना कहीं लोग यह भी कह रहे हैं कि जनता भाई थोड़ी घनी वो खस जाएगी और यहाँ पर जो तोड़ फोड़ है कर देगी तो फिर बदनाम हो जाएंगे। तो इस तरह का आप इसकी किस तरह देखो? मेरे भाई, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा, हमारा किसान यूनियन का जो हमारी लीडरशिप है, नेशनल लेवल की कमेटियाँ हैं, उनका लाल किले पर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये सब आपने पहले भी देखे कई बार, हमारे साथ सैकड़ों षड्यंत्र हुए। हमारी कमेटी ने, नेशनल कमेटी ने उसको बड़ी अच्छी तरह से उनका सोल्यूशन निकाला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम जो घटना घटी है ये दिल्ली के अंदर, हम उसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। अरे ऐतिहासिक जो रेड फोर्ट है हमारा, वो हमारे जान से प्रिय है। हमारे पूर्वजों ने 7.5 लाख कुर्बानी दे के जब उस पर हमने अपना झंडा फहराया था। किसान की ये कोई मंशा नहीं है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और उस सरकार को अधिकार है जो लाल किले की रक्षा नहीं कर सकी। ये सब एक बड़ा षड्यंत्र था हमारी किसान आंदोलन को तोड़ने के और बदनाम करने के लिए। मेरे भाई देखिए, आप वहाँ थे, आपने भी देखा है जो डायरेक्शन हमें दी गई थी, रास्ता दिया गया था 26 जनवरी की परेड निकालने का। हमारा टारगेट ये था कि हम झंडे की शान बढ़ाएंगे, उसको जान से पवित्र, जान से प्यारा और धर्म से पवित्र हमारे लिए सबसे पहला तिरंगा है। तिरंगे का अपमान, लाल किले का अपमान किसान नहीं कर सकता। जो डायरेक्शन हमें दी गई थी, उन डायरेक्शनों पर बैरिकेड लगा दिए गए सरकार ने, और जो जहां हमने नहीं जाना था उसके बैरिकेड खोल दिए गए। वहां पर क्या हुआ, हमारे कुछ बीजेपी के कुछ एजेंट थे, आपको पता है कौन थे, 2 दिन में और क्लियर हो जाएगी, धुंधली तस्वीर है, साफ हो जाएगी। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहूँ, सच्चाई को तंग किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सच्चाई ऊपर आओगी 2 दिन में। तो बैरिकेड लगाए जहाँ हमने जाना था, वहाँ बैरिकेड पुलिस ने क्यों लगाई? रेड फोर्ट का जो रोड जाता था वहाँ पर रास्ता खोल दिया गया। अगुवाई करे थे आरएसएस के और सरकार के कुछ गुर्गे थे। पीछे जो हमारे ट्रैक्टर चले वो एक तरह से जैसे अपना अभिमन्यु फंसा था, कौन सा चक्कर में फंसा था वो, उस चक्कर में फंसा दिया गया था। उस चक्कर में हमारे किसान भाई चले तो गए, उल्टे आने का रास्ता का उन दिन नहीं पता था। हमारे बोड़े किसान थे, को पहली बार गया था, किसी को रास्ते का नहीं पता था, और भीड़ भी इतनी थी। और मैं लाल किला पर जो गए हैं उनमें कोई किसान नहीं था। हम उसकी निंदा करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार का टोटली षड्यंत्र था। हमारी आज भी ये सरकार से हम आज भी ये कहना चाहते हैं, भाई जब तक हमारे शरीर के अंदर एक बूंद भी खून की है, शांति प्रिय तरीके से गांधीवादी और अपने संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे। अब आपने पूछा था प्रधान जी से 2 मिनट पहले, टोल प्लाजा खाली कर दिए गए। सीएम साहब ध्यान रखियो, जब तक एक एक किसान का बेटा में खून है, टोल प्लाजा खाली नहीं होगा। खाली उस दिन होगा जिस दिन हमारी नेशनल कमेटी आकर हमें आदेश देगी, उस आदेश पर खाली होगा। अब ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। हमारे सामने एक भाई आया था, उसने कहा बद्दोवाड़ा का टोल प्लाजा खाली कर दिया गया है। झूठी बात है मेरे भाई। जब तक हमारी कमेटी के ऊपर नेशनल कमेटी का आदेश नहीं आया होगा, ये धरना उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहा है। जब अपने हमारी भावना ये है भाई, हमारी वजह से किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी, हम वादा करते हैं। रही बात धरना उठाने की, भारत तक जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएंगे ये खाली नहीं होगा। धन्यवाद। हाँ जी भाई जी। मीडिया बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जो नहीं दिखानी चाहिए। वो चीज़ नहीं दिखा रहे भाई, किसानों ने किसी का नुकसान नहीं किया है, किस तरह से उसका दिल्ली में स्वागत होया था, बिल्कुल। लेकिन उसको इस तरह से प्रायोजित किया जाना लग रहा है कि भाई देखिए किस प्रकार का खालिस्तान झंडा चढ़ गया है, देखिए किस प्रकार का वो हो गया है, देखिए किस प्रकार का मैंने वो कर दिया। तो इसकी आप किस नजरिया से देखने लगे? देखो भाई साहब, ये सरकार की है सोची समझी साजिश है। साजिश के तहत सरकार ने ये खालिस्तान का जो झंडा फहरवाया है, ये सरकार इसकी खुद जिम्मेवार है। किसान ने ऐसा कोई काम दिल्ली में नहीं किया है जिससे भाई कोई अराजकता फैले, जिससे कोई शांति भंग हो। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। क्योंकि आप एक बात बताओ, लाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर है, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी ऑलरेडी रहती है। और जब 26 जनवरी का इतना ऐतिहासिक दिन था, उस दिन तो सिक्योरिटी और भी कई गुना ज़्यादा थी वहाँ पे। जहाँ तक सुनने में आ रहा है, वहाँ पे मात्र 1000 लोग किसान तो मैं उनको नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सरकार के ही आदमी थे जो अराजकता फैला रहे थे। 1000 आदमी नहीं थे वो टोटल, और पुलिस फोर्स जो बल था वहाँ उनसे कई गुना ज़्यादा था। तो उनको अंदर कैसे घुसने दिया गया? सबसे बड़ा सवाल है सरकार की नीति पे। जब वो अंदर गए, जिस टाइम उन्होंने झंडा फहरा दिया, उसके बाद उनको लठ मार के खदेड़ दिया। वो लाठीचार्ज पहले भी कर सकते थे, उनको एंट्री ना करने देते तो कहाँ से झंडा फहरता? तो इससे सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है कि भाई सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है साजिश के तहत।
और किसान आज इतना बड़ा नहीं है, वो हर बात जानता है, सरकार की हर साजिश को समझता है और सरकार जो भी साजिश करेगी उसको किसान विफल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। लोगों के बीच में तो कई बात निकल कर आने लग रही है या फिर मीडिया के थ्रू फैलाई जाने लग रही है कि आंदोलन किसी रूप तक कमज़ोर होने लग रहा है। आप भाई साहब, आप खटखट टोल पे अभी यहाँ पे मौजूद हो। कैमरामैन तो दिखाओ। आप एक बार, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा, एक बार दिखाओ कितनी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आंदोलन कमज़ोर हो गया? मैं तो कहता हूँ आंदोलन और बढ़ रहा है। डे बाय डे यहाँ पे औरतों की संख्या बढ़ रही है, आदमियों की संख्या ज़्यादा हो रही है। हम ये कहते हैं, सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस तरह की साजिश ना करें। हमारा आंदोलन शांति प्रिय था, शांति प्रिय रहेगा। किसान कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, गलत काम, जिससे भाई हिंसा की स्थिति पैदा हो। हाँ, तो भाई नहीं मानते कि भाई सरकार की साजिश है। जब झंडा चढ़ाने लग रहा है एक आदमी, तो गवर्नमेंट उसका गोली नहीं मार सकते हैं पुलिस वाले। अरे एक ट्रैक्टर वाला जवान का गोली मारती उन्हें, तो यह क्यों नहीं दिखाती मीडिया, या क्यों नहीं बताती भाई इसका क्यों नहीं मारेगी गोली? सही बात है। हाँ, चढ़ना आसान है, चढ़ के दिखाओ को। 1 घंटा लगा इस पर चढ़ जाने, और ओडे सिर्फ 10 मिनट को लगे, कहीं झंडा चढ़ा दिया हमने। एक बात हो रहा है नेता हूँ, ये दिल्ली की जो सी सड़क खाली थी, उनको ऊपर तो बैरिकेड ला रखे थे, लेकिन लाल किला में इतनी आसानी तो लाल किले में उनका ये था, जिस पर कोई जमींदारान जाना था नहीं, उस पर तो रोक दिए, और लाल किले का नहीं वो कर दिए। वो बैरिकेड तो तोड़ेंगे, उनके 3 आदमी थे वो ट्रैक्टर, वो तीनों काट दिए, फिर और तो ट्रैक्टर जाएगा भी। अब एक आदमी लिखड़े नहीं लाइन में लग रहे, अपन जाना भाई इस लाइन में, तो एक ट्रैक्टर जाओगा, एक आदमी बिक गया, तो उसमें सारे उसे हम चलाएंगे, चाहे बैरिकेड हो चाहे कुछ भी हो, वो तो तोड़ाएंगे फिर। तो गवर्नमेंट ने यूं भी तो कौन देखा कि भाई 3 दिन में क्यों काटो ट्रैक्टर ने, थोड़े तो रोको शुरू में। जो एक ट्रैक्टर निकल गया तो सारे ट्रैक्टर लिकड़ेंगे। चक्की में एक बात और भी है, मेरे फ़ोन में भी एक वीडियो छोटी सी क्लिप आई हुई है, फ़ोटो भी आए हुए हैं। जो दीप संधू, जिसको विटनेस बनाया गया है मेन झंडा चढ़ाने के लिए, वो दीप संधू लाल किले में पहले से ही मौजूद था। किसान तो जब तक परेड भी नहीं शुरू हुई थी तब वो मौजूद था लाल किले के अंदर। वो फोटो में दिखाया गया, वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है किसानों की, अकेला दीप सिंधु और पीछे पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही है। मतलब तो वो अकेला कैसे एंट्री कर गया? इसका मतलब ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। ट्रैक्टर से हाँ, उतार दिया था भाई साहब, वो किसानों ने ट्रैक्टर से नीचे भी उतार दिया था। उसके बाद भी वो लाल किला से बाइक से भाग गया वहाँ से। और मतलब किसानों ने उसका विरोध कराया है। मैं बताऊंगा, एक लाल किले के अंदर मतलब इतने घुस कैसे गए। पहली बात तो लाल किला दरोर इसने छोड़ी नहीं, वो भी बेच दी। 2 साल पहले से इसने डालमिया को लाल किला बेच रखी है। नहीं, लाल किला का अगर एक गेट बंद हो गया ना, टैंक और तोप के बिना कोई घुस नहीं सकता लाल किला के अंदर। अरे हम जैसे घूमने जाए वहाँ पे 20 रुपए की टिकट लेके, हमें भी 3 बैरियल क्रॉस करने पड़ते हैं वहाँ से, और उस दिन सिर्फ सिंगल बैरियल की सुरक्षा है यार वहाँ पे। बताओ, सरकार की सोची समझी साजिश है ये तो। कहीं ना कहीं मैंने सवालिया निशान खड़ा हुआ है सरकार का ऊपर। भाई सरकार यू प्रोपगंडा खुद कर रही थी, कहीं ना कहीं है लगा है जनता के द्वारा जड़ा तक भी ये बात लिंक लगाने लग रही है। आप इस बारे में क्या सोचो, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।